धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मुझे आज वो दृश्य याद आ रहा है जब भारत की सरकार किसानों के खिलाफ 3 काला कानून लेकर आई थी और उस समय हमने रोका था मान्यवर, निवेदन किया था, विनती की थी, हाथ जोड़ा था कि किसानों के साथ विश्वासघात मत कीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। सर, हमने विरोध किया, हम बेल में आए, सरकार को चिताया, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। सर, 7 दिन तक इसी संसद के परिसर में हम लोग निलंबित करके रखे गए। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। 1.5 साल तक किसानों ने सड़क पे धरना दिया और 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। संजय जी, उसके बाद बिल पर बोलिए। वो उसी पे बोल रहे हैं सर, इसी पे बोल रहे हैं, इसी पे बोल रहे हैं। इस देश का किसान, बोलिए, इस देश का मजदूर, इस देश का अन्नदाता। सर, आपका चेहरा आ रहा है, मेरा भाषण मेरा चल रहा है, चेहरा आपका आ रहा है। आपका इस देश का किसान, आपका आ रहा है, आपका आता है। इस देश का मजदूर, इस देश के करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे, उनको खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, बड़े बड़े कील गाड़ दिए गए सड़कों पे। और 1.5 साल के बाद प्रधानमंत्री जी एक दिन प्रकट होते हैं, कहते हैं मेरी तपस्या में कमी हो गई, हम कानून वापस ले रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, यह ऐतिहासिक भूल आप करने जा रहे हैं, ये गुनाह और पाप आप दोबारा करने जा रहे हैं। और इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा, इस देश का किसान सड़कों पे उतरेगा, इस देश का आम आदमी सड़कों पे उतरेगा, जिसके पेट और पीठ दोनों पे आप छुरा मारने का काम कर रहे हैं। यह मैं कहना चाहता हूं मान्यवर। मान्यवर, यह बिल किस मंशा और उद्देश्य के तहत लाया गया है? इस बिल को आपने कह दिया जी राम जी बिल है, जी राम जी बिल है। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं, कितना गुनाह छिपाना चाहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर, 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। और याद रखिएगा मान्यवर, इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो, तुम अपने भक्त को, तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर, मैं शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया मान्यवर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने। उस प्रतिद्वंदी ने कहा, अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते? मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया,
राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो हैं जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था, बेड के नीचे रुपया मिला था। और मैं सोच रहा था कि जब क्या इस जी राम जी योजना से आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या उनको गली मोहल्ले गांवों में बदनाम कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा था, एक खबर मिली, राजस्थान में मनरेगा योजना में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार। मैंने पढ़ा गुजरात में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। ये सारे कागजात हैं। मैंने पढ़ा उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना में मजदूरों के नाम पे हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। हरियाणा में मान्य हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। सर योजना पे बोल रहा हूँ, सर योजना पे बोल रहा हूँ। सारा कागज चाहिए आपको, इनके भ्रष्टाचार का कागज चाहिए सर दे दूंगा, इनको दे दूंगा। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि अब अगर चर्चा होगी तो क्या चर्चा होगी? लोग क्या कहेंगे? अरे भाजपाइयों ने जी राम जी योजना के तहत 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार यूपी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जी राम जी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने महाराष्ट्र में जी राम जी के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया। हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। भाजपाइयों ने गुजरात में तो क्या बोलूं सर? क्या आपत्ति है इनको सर? क्या बोलूं? जी राम जी ना बोलूं सर? अब तो गुजरात में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने जी राम जी के नाम पे कर लिया। पूरे देश में गांव में बिल पास नहीं हुआ है। विधायक इनके बीजेपी के विधायकों ने जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार कर लिया। तो ये आप राम को सम्मान दे रहे हैं कि राम को अपमानित कर रहे हैं? आप राम को अपमानित कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने, बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। बैठ जाओ, नहीं जाएगा। बैठ जाओ। इट्स नॉट गोइंग ऑन। मान्यवर देखिए हमारा समय खा रहे हैं सर ये लोग। मान्यवर एक लाइन मुझे याद आती है, इस बिल को पढ़ने के बाद, मेहनत तो करता हूं फिर भी घर खाली है बाबूजी। मेहनत तो करता हूं फिर भी घर खाली है बाबूजी। मिट्टी के कुछ दीपक ले लो, दिवाली है बाबूजी। मिट्टी के कुछ दीपक ले लो, दिवाली है बाबूजी। गरीब रोल पॉइंट ऑफ ऑर्डर 110 110। एक मिनट, 110 ऑर्डर सुन लेते हैं। It is a right of the member. Yes, it is the right. You are bringing everybody who is coming on the bail and he's asking all the things. No. आप अंडर व्हाट रूल? अगर बिल के साथ या बिल से रिलेटेड नहीं है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं, kindly refer the scope of the debate. He is crossing, Honorable Vice Chairman Sahab, he is crossing all the limits. There is no mention, either he should speak against the bill or in favor of the bill. Either, मान्यवर बैठिए,
either he should speak in favor of the bill or he should speak against the bill. He is not speaking against the bill. He is speaking against the Ram. How you can expect that we will agree to it? रोल बताइए, रोल। ठीक है, संजय जी कर देते हैं बोलने। सर एलओपी वांट्स टू स्पीक। जब आपने उनको अलाउ किया एलओपी को करिए। आपका समय कम है, उनको अलाउ, आपका समय से जाएगा है आपका समय जो से सर उनका हमारे में से आपका समय पहुंच कीजिए सर, पहुंच कीजिए। You asked me to stand. अभी नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने सुन लिया है। देखिए, मैंने सुन लिया। नो हाँ, वो देखिए, जो हाइपोथेटिकल बात है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। मैंने ऑलरेडी रूलिंग दे चुका है। बताइए। डिप्टी चेयरमैन साहब, आप बड़े सीनियर लीडर है और आप ये सब प्रोसीजर तो आपको मालूम है, फिर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि जब वो खामोशी से बात कर रहे हैं और क्या मार रहे हैं क्या? देखिए, वो खामोशी से बात कर रहे हैं, सुनिए। आपको अगर जचता नहीं, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप उसका उत्तर बाद में दीजिए। पहले सुनिए उनका जो कहना चाहते हैं। हाँ, बोले। और उदाहरण के तौर पर अब उनको बोलने दीजिए। सारी चीजें वो उदाहरण के तौर पर बोल रहे हैं और कागज सामने रख के बोल रहे हैं। इसीलिए आप उनको परमिट देना, माननीय संजय सिंह, कहना बोले। जरा खामोश बैठ। धन्यवाद। मान्यवर, मैं भाजपाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। इस जी राम जी योजना के नाम पे पूरे देश में आप लोगों का जो भ्रष्टाचार है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के साथ जुड़े। आप वो भ्रष्टाचार, वो चोरी, वो सारे कुछ लूटखोरी वो जोड़ना चाहते, कमीशन खोरी राम जी के नाम से, राम जी के नाम से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं मान्यवर, मैं तो कह रहा हूं, आप फिर आ गए मान्यवर, हम लोगों को। हाँ तो मान्यवर हम तो कह रहे हैं, देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। इनका ध्यान लूटखोरी और भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। इस कानून में क्या लिखा हुआ मान्यवर? इस कानून में लिखा हुआ है, इस कानून में लिखा हुआ है मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि 40% हिस्सा राज्य सरकारें देंगी, 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी। पहले 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी, 10% हिस्सा राज्य सरकारें देती थी। आज तो ज्यादातर राज्य सरकारें आपकी नीतियों की बदौलत, आप जीएसटी का पैसा खाते हैं, राज्यों के टैक्स का पैसा खाते हैं, आपने राज्यों को खोखला कर दिया, आपने राज्यों को कर्ज में डुबा दिया। अब आप कह रहे हैं राज्य सरकारें इसमें पैसा लगाएंगी, यानी आप इस योजना को मारना चाहते हैं, आप इस देश के मजदूरों का हक मारना चाहते हैं, इस योजना को पूरी तरीके से खत्म और समाप्त करना चाहते हैं। इस मंशा से आप इस योजना को लेके आए हैं, क्योंकि राज्यों के ऊपर आज जो कर्जा है वो मैं पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहता हूं। तमिलनाडु 8,34,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 7,69,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक 5,57,000 करोड़ रुपए, राजस्थान 5,62,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 4,85,000 करोड़ रुपए, गुजरात 4,67,000 करोड़ रुपए, केरल 4,29,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 4,18,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना 3,89,000 करोड़ रुपए, बिहार 3,19,000 करोड़ रुपए। ये कर्जे में डूबे हुए राज्यों से, ये कर्जे में डूबे हुए राज्यों से आप ये कह रहे हैं कि 40% पैसा लगाओ, यानी कि सर आप ये हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है सर? ये क्या हो रहा है?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राज्य जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जा रहा है। मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्य पहले से ही लाखों लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं, आप उनसे कह रहे हैं 40% पैसा आपको लगाना होगा। आप इस योजना में कह रहे हैं कि आप एरिया तय करेंगे, एरिया आप निर्धारित करेंगे कहां पे ये आपकी स्कीम लागू होगी या नहीं लागू होगी, इसको आप तय करेंगे। ये कितने 125 दिन की आप बात कर रहे हैं मान्यवर? आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है मनरेगा योजना में, लेकिन औसतन पूरे हिंदुस्तान में 50 दिन से ज्यादा रोजगार आपने नहीं दिया। आपने मजदूरों के साथ धोखा करने का काम किया। और आंकड़े ये बताते हैं कि आपका जो बजट का निर्धारण होता है 12 करोड़ लोगों के लिए 267 रुपए के हिसाब से अगर आप मजदूरी निर्धारित करते हैं तो करीब करीब 3,13,000 करोड़ रुपए बनती है। आप उसके लिए 86,000 करोड़ रुपए का बजट रख रहे हैं। यानी कि मंशा आपकी शुरू से स्वयं यही है कि आप इस योजना के तहत लोगों को काम नहीं देना चाहते हैं, मजदूरी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मजदूरों के हक में मजदूरों की आवाज उठाने वाले लोग देश भर में संगठित हो रहे हैं। ये आप दूसरा अपराध करने जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। कौन सी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं महराज मलिक? जो हमारा विधायक है जम्मू कश्मीर का, वो जमीन के हक की लड़ाई लड़ रहा था, मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहा था। आपने उसको पीएसए का कानून लगा के जेल में डाल दिया। कौन से हक की लड़ाई लड़ रहे थे? सोनम वांगचुक मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, किसान के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लद्दाख के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उस सोनम वांगचुक को, जो एक पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको आपने पकड़कर जेल में डालने का काम किया। आप पूरे देश में जबरदस्ती मामला है जी, तो ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? क्यों नहीं जाएगा सर? मजदूर के लिए लड़ने वाले क्यों नहीं जाएगा? मैटर जो सर है क्यों नहीं जाएंगे? वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आगे बोले सर, आगे बोले सर। मैं इस अवसर पर पंडित राम नरेश त्रिपाठी जो हमारे सुल्तानपुर के हैं, उनकी एक कविता पढ़ना चाहूंगा। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में, ना पर्वत पर, ना नदियों में, ना घर बैठे, ना प्रयास में, ना कुंजों में, ना उपवन में, शांति भवन या सुख निवास में, ना गाने में, ना बाने में, ना आशा में, ना ही हास में, ना छंदों में, ना प्रबंध में, ना अलंकार, ना अनुप्रास में, खोज ले कोई राम मिलेगा दीन जनों की भूख प्यास में। खोज ले कोई राम मिलेगा दीन जनों की भूख प्यास में। आप दीन जनों को भूखा रख के, उनकी मजदूरी छीन के, उनके हाथ का काम छीन के, उनका रोजगार छीन के, आप चाहते हैं उनके पेट पे लात मार के, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इस योजना का नाम बदल देंगे, इस योजना का नाम बदल देंगे तो पूरे देश में आपका महिमा मंडन हो जाएगा। अब आपका ये नकली काम इस देश के अंदर चलने वाला नहीं है। पूरा देश आपकी सच्चाई जान चुका है मान्यवर। पिछले दिनों मैंने पदयात्रा शुरू की थी अयोध्या से लेकर सरयू से संगम तक। अयोध्या में किसान आए हमारे पास, बहुत सारे किसानों ने आकर कहा किस तरीके से अयोध्या के अंदर किसानों की जमीनों का कब्जा किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। वहां पर किसानों के ऊपर लाठियां चला के, गोलियां चला के, बुलडोज करके उनकी जमीनें औने पौने दामों में ली जा रही है मान्यवर। औने पौने दामों में उनकी जमीनें ली जा रही हैं। और वो जमीनें मान्यवर वो जमीनें जो ली जा रही हैं किसानों से, वो जमीनें बड़े बड़े बिल्डर को बेची जा रही हैं, किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा जमीन ली गई अयोध्या में। अरे सुनो ध्यान से, किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा अयोध्या में जमीन ली गई और लोढ़ा ब्रदर्स ने उसी जमीन को प्लाटिंग करके 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा। आप धंधा कर रहे हैं,
प्रभु श्री राम के नाम पे आप धंधा कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, अयोध्या के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया, इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया। और यही आपका चरित्र रहेगा तो पूरे देश में जनता आपको जवाब देगी, जनता आपको हराने का काम करेगी। ये मजदूरों का हक मारने का काम जो आप कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। मानवर, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, मानवर बोले, जब ये मनरेगा योजना लाई गई तो इस बिल को अस्थाई समिति में भेजा गया था। आज जब आप नई योजना लेकर आ रहे हैं, इसको अस्थाई समिति में आपने क्यों नहीं भेजा? क्या आप छिपाना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा है? ये आप बताइए। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि हम मेहनतकश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, इस देश का मजदूर आपके खिलाफ खड़ा होगा, अपनी आवाज को बुलंद करेगा। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई श्री राम का नाम नहीं लिया।